हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फॉर यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इससे पहले कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टार्ट करें, उससे पहले हमें दो तीन चीजें जाननी बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली थिंग इज कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें दी किसने है। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन वर गिवन बाय नन अदर देन न्यूटन। अब हाँ, वही न्यूटन जिसने हमें जिसके सर पे एप्पल गिरा था, जिसने हमें ग्रेविटी दी है और उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, एंड वन ऑफ देम इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब सेकंड मैं बताना चाहूंगी कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या है। वो बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं जो भी न्यूटन ने दी थी, जिसके थ्रू हम वेरियस क्वांटिटीज जो है पता कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर वो तीन इक्वेशंस क्या हैं, वी नीड टू नो द कंडीशंस, कि आखिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर वो इक्वेशंस लगा सकें। तो सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज कि जो ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग। ऑब्वियसली अगर मोशन है, मोशन का मतलब है मूविंग, तो जो ऑब्जेक्ट है उस पे वो इक्वेशंस लगाने के लिए ऑब्जेक्ट मूविंग होना चाहिए। बट द ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन के अलोंग जो है ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ नहीं ले सकता, सर्कुलर या स्पाइरल पाथ नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है इट शुड मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एंड सेकंड कंडीशन जो कि न्यूटन ने दी थी दैट वाज कि इट शुड मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। इट शुड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है नोटेशंस। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आखिर नोटेशंस होती क्या है। नोटेशंस हम सब जानते हैं कि हमें साइंस में बहुत सारी टर्म्स अभी तक पढ़ ही ली है इसी चैप्टर में, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। बट उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं दैट आर नोन एज नोटेशंस। अब यहाँ पे हमें जो जो नोटेशंस की यूज होंगी मैं वो सब नोटेशंस बताऊंगी। सबसे पहली जो नोटेशन हम बात कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस हम सब जानते हैं क्या होता है, और इसका डिस्टेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं बाय एस। सेकंड हमारे पास होती है वेलोसिटी। अब जब हम इन इक्वेशंस की बात करते हैं, यहाँ दो तरह की वेलोसिटी की बात की जाती है। एक है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एंड इट इज बेसिकली द वेलोसिटी जो कि किसी ऑब्जेक्ट ने अटेन की है जब वो बिगिनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे है। जैसे सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है, तो इस पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी दैट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी और दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू। एंड सेकंड इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो ऑब्जेक्ट अटेन करेगा जब वो अपनी फाइनल डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच चुका है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने ए टू बी देखा है कि बी इज द फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी दैट विल बी अ फाइनल वेलोसिटी एंड इट विल बी डिनोटेड बाय वी। मैं यहाँ पे अगेन लिख रही हूँ कि फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सिलरेशन। एक्सेलरेशन हम सब जानते हैं क्या होती है, और एक्सेलरेशन जो है इट इज डिनोटेड बाय ए। एंड लास्ट ऑफ ऑल जो हमें लास्ट नोटेशन हमें यहाँ चाहिए दैट इज टाइम पीरियड, एंड इसको हम डिनोट करेंगे बाय टी। आफ्टर आई हैव टोल्ड यू कि कंडीशंस क्या होती हैं, नोटेशंस क्या होती हैं। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आखिर वो तीन इक्वेशंस कौन सी हैं जो न्यूटन ने दी है। सबसे पहली जो इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस
80। सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और थर्ड जो हमारे पास आती है दैट इज वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और these are the three equations given by Newton to describe the motion of an object moving along a straight line path। ठीक है। अब आप सब सोचोगे कि आखिर ये तीन इक्वेशंस यूज कहाँ होती हैं। तो बेसिकली ये जो तीन इक्वेशंस है वो न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी। अब जैसे सपोज हो सकता है कहीं पे, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन तीनों, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस में देखोगे तो तीनों में पहले में देखते हो वी यू ए और टी, चार अलग अलग जो हैं हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग क्वांटिटीज यूज की गई हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी चार क्वांटिटीज हैं, थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास चार क्वांटिटीज हैं। तो बेसिकली होगा क्या, आपके पास तीन क्वांटिटीज विल बी गिवन और फोर्थ विल बी द मिसिंग क्वांटिटी। आप खुद तीनों इक्वेशंस को देखोगे और फिर सोचोगे कि इसमें से कौन सी इक्वेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर इट, और फिर उस इक्वेशन को यूज करके आप वो चौथी अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल उठा रही हूँ। दिस इज एग्जांपल 7.5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक से दिस इज एग्जांपल 7.5। दिस इज फ्रॉम द ओल्डर वर्जन। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हाउ वी विल फाइनली यूज दिस इक्वेशंस। अब यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and distance traveled by the train for attaining this velocity। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि what are the given quantities। सबसे पहले the train is starting from rest। तो हमें भी पता है अगर कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। सो इट इज 0। अब उसके बाद attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी v is given to be 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। दैट मींस टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट्स। और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। फर्स्ट इज एक्सेलरेशन दैट इज a, एंड सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस दैट इज s। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अब हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें ध्यान रखना होता है यूनिट्स का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर मैं पीछे करती हूँ तो हमें वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इज गिवन इन मिनट्स। पहले तो एक आवर में गिवन है, एक मिनट्स में गिवन है, और कोई भी चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं गिवन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिसमें जो चीजें हैं दैट शुड बी वी हैव टू कन्वर्ट, और जिसमें वो होनी चाहिए ऑलरेडी टू बी अप्लाइड इन दीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारा हमेशा होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन हमारी हमेशा होनी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। टाइम हमेशा होना चाहिए सेकंड्स में। और डिस्टेंस हमें हमेशा होना चाहिए मीटर्स में। मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को DIS लिख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज कि डिस्टेंस और सेकंड्स में कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैं ये दोनों चीजें ऐसे मेंशन कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट u ऑलरेडी 0 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इट इज सेम इन मीटर पर सेकेंड जो कि 0 हो जाएगा। v जो कि है 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो व्हाट वी विल डू इज मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये और जीरो से जीरोस कैंसिल करोगे, प्रॉपर कटिंग करोगे, तो योर v विल कम टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म इज गिवन टू बी टाइम जो कि 5 मिनट्स गिवन है। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, सो यू विल गेट 300 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हम आगे जो है
बात करेंगे। अब हमने ये सब चीजें कन्वर्ट कर ली, हमारे पास यूनिट्स में आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कि आखिर हमारी कौन सी इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल। अब देखो, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है s, और s इज समथिंग जो हमें गिवन नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन भी अप्लाई नहीं हो सकती और थर्ड भी नहीं हो सकती। सो वी आर ओनली लेफ्ट आउट विद आवर फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दैट मीन्स हम यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख लेती हूँ और इसमें धीरे धीरे वैल्यूज पुट करना शुरू करती हूँ। v हमारी है 20, u हमारा है u, सॉरी 0, a is not given as it is लिख लेते हैं, time is given to be 300, तो 20 is 300 a, तो ये आएगा a will be 20 by 300, जब कैंसिल करके 1 by 15 बनाएगा तो हमारा a will be 1 by 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, this is 15 and that is your आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में चलने के लिए सेकंड पार्ट में चलने के लिए सबसे पहले अब हम दोबारा इक्वेशंस पे जाएंगे, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट वाला यूज होएगा नहीं क्योंकि इसमें डिस्टेंस है नहीं, तो हमें निकालना डिस्टेंस है तो हम ये यूज नहीं कर सकते, हम सेकेंड या थर्ड में से एक यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, दोनों यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड यूज कर सकते हो थर्ड यूज कर सकते हो, दोनों यूज होंगे। बिकॉज इट इज योर लाइक फर्स्ट लेक्चर जहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसमें दोनों वेज का जो है वो आपको बताऊंगी कि दोनों वे से कैसे कैलकुलेट की जा सकती है डिस्टेंस। बट हाउ एवर, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू पिक ओनली वन वे, ठीक है, एंड बोथ आर करेक्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एंड वे यू इक्वेशन यूज्ड इन एनसीईआरटी इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो चलो हम पहले वही एनसीईआरटी वाला वे ही कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला। v की वैल्यू हमारे पास 20 है, u इज 0, 2 acceleration we have calculated to be 1 by 15 s as it is, so 400 is equal to 2 by 15 s। तो s की वैल्यू है 400 into 15 by 2, so this is 200, so your answer is 3000 मीटर। और अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए, ये हमारा आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वे टू डू द इक्वेशन। अब सेकेंड वे इज दैट मीन्स वी विल यूज द अदर इक्वेशन जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारा है 0, टाइम इज गिवन टू बी 300 प्लस हाफ इंटू 1/5 इंटू 300 का स्क्वायर। तो ये वाली 0 एज इट इज हो जाएगी, तो ये वाले मैं नहीं लिख रही, दिस विल टर्न आउट टू बी, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये वाली टर्म लिख रही हूँ जो बन जाएगी 1/2 इंटू 1/15 क्रॉस 300 इंटू 300, 2 से कैंसिल करूंगे तो 150 बनेगा, 110, सो ये दिस विल बी 3000 मीटर, जो कि हमें पहले आया था। फिर हम इसको अगेन डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए जीरो 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 कैंसिल हो गए और हमारा आ गया 3 किलोमीटर्स। दैट इज योर आंसर। that's it for today, guys. Thank you for watching this video. Please like, subscribe, and subscribe, like, share, comment, and subscribe to my channel Science for You. Bye bye.